आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। द कश्मीरी फाइल इस मूवी में यदि आपने नहीं देखी है तो इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत 1990 से होती है, जिसमें कश्मीर सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का होता है जो शिवा सचिन सचिन के नारे लगाने लग जाता है। तब वहां जो लोग होते हैं वो उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उस समय कश्मीर के हालात कुछ ठीक नहीं होते हैं और वहाँ मुस्लिम लोगों के हिंदू पंडितों का बहिष्कार करने लगते हैं। इसीलिए वे सचिन के नाम से वो शिवा को मारने लगते हैं। फिर शिवा वहाँ से बचकर अपने घर की ओर भागने लगता है। तब वहाँ देखते हैं कि कुछ लोग सड़कों पर गोलियां चला रहे होते हैं और हिंदू परिवारों को कश्मीर से जाने के लिए या कन्वर्ट होने के नारे लगाते हैं। कई लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ शिवा के बाबा वहाँ आकर शिवा को घर ले जाते और फिर शाम को दिखाया जाता है शिवा के घर पर कुछ आतंकी आ जाते हैं और उसके घर में घुस जाते हैं और शिवा के पिता को मार देते हैं। तभी हमें मूवी को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां शिवा के बाबा के दोस्त और उसकी पत्नी को दिखाते हैं जो कश्मीर में होने वाली हत्याओं को एक डायरी में रिकॉर्ड के रूप में कर रहे थे, जिससे आगे सभी को पता लग सके कि हमारे साथ पहले कितना जुल्म हुआ था। तो दुख की बात तो यह है कि हमारी आज़ादी के बाद ही देश में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ 3 मित्र आ जाते हैं जो कि चारों शिवा के बाबा के मित्र होते हैं। फिर वहाँ एक लड़का आता है जो कि अपने हाथों में अपने दादाजी की अस्थियों को लेकर आता है, जो कि शिवा का छोटा भाई होता है, जो उस हादसे में अकेला बच गया था और वह दिल्ली में पढ़ाई कर रहा होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह अपने कॉलेज में जाता है और वहाँ उनकी प्रोफेसर से बात होती है, जिसमें उन्हें वह झूठी कहानी सुनाती है कॉलेज के स्टूडेंट्स को भारत के खिलाफ, कश्मीर को आज़ाद कराने के खिलाफ उनके बारे में बताती है। तब कृष्णा भी वहीं मौजूद होता है और उसके बाद कृष्णा उस प्रोफेसर से कश्मीर के सच जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वह उसे कुछ ठीक से बताती नहीं है। उसके बाद मूवी में पहले की कहानी को बताया जाता है, जिसमें शिवा के बाबा व उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कश्मीर के उस हालातों को लेकर काफ़ी दुखी होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वह देखते हैं कि कुछ महिलाएं हिंदू परिवारों के खाने पीने के सामान को गिरा रही होती हैं। यह देखकर वह उन सब को रोकते हैं और फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि बाइक सवार आतंकी भारतीय अफसरों और महिलाओं को मार देते हैं और खुलेआम पाकिस्तान का झंडा कश्मीर की सीमाओं पर लगाते हैं। इस बात को वह अपने सीनियर को बताते हैं, लेकिन खुद जो सीनियर होता है वो भी उनके साथ मिला होता है। शिवा के बाबा के दोस्त को सस्पेंड कर देता है और फिर वो देखते हैं कि जिसने उन सैनिकों को मारा था वो उनसे मिलने आता है। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ कृष्णा कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता है। तब वह प्रोफेसर से एक बात पूछता है। कृष्णा कश्मीर के लिए लड़ने को कहती, तुम्हें कश्मीर के लोगों का भविष्य बदलना होगा और उन्हें आज़ादी दिलानी होगी। कृष्णा को भी ऐसा ही लगने लग जाता है और फिर वह घर चला जाता है। तब इस बात को कृष्णा के बाबा जान लेते हैं और वे उसको समझाने लगते हैं और वे कृष्णा की इस सोच को लेकर काफ़ी दुखी होते हैं। तब उसके बाबा की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर कृष्णा को उसके बाबा के मित्र के घर पर दिखाया जाता है। तब उसे वहाँ पता लगता है कि उसके पेरेंट्स को इन लोगों ने मारा था जिनकी तुम्हें सहायता करने जा रहे हो। और फिर कृष्णा को यह सच बताते हैं कि जिससे बचपन में उससे छुपाया गया था। और फिर कहानी को पीछे दिखाया जाता है, जहां कश्मीर मुस्लिमों हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह शुरू होता है और पूरे शहर में हिंदुओं को मारने और वहां से जाने के लिए प्रतिबंध किया जाता है। इसी बीच कुछ आतंकी शिवा के घर आ जाते हैं और उसके पिता को बेरहमी से मार देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि शिवा के बाबा अपने मित्र को फ़ोन कर अपने बेटों को बचाने के लिए कहते हैं, जो कि वह एक डॉक्टर होते हैं। और सीन हॉस्पिटल का शिफ्ट होता है, जहां हमें टेररिस्ट अटैक दिखाया जाता है। काफ़ी लोगों को मारने लग जाते हैं। वहां के लोगों को मारने के बाद वे अपने एक साथी को एडमिट करते हैं। उसके बाद हमें शिवा के बाबा को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटों को बचा नहीं पाते और थक हार कर किसी की सहायता न मिलने पर अंत में कश्मीर छोड़कर चले जाते हैं। और वहाँ लगभग उस टाइम 8 लाख हिंदू परिवारों ने अपने घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। और उसके बाद कश्मीर से गलत खबरें बनाकर यह बता दिया गया कि हिंदू परिवार अपने दबदबा कमज़ोर पड़ने पर कश्मीर छोड़कर वहाँ से चले गए। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में मूवी को दिखाया जाता है,
जहाँ कृष्णा उसके बाबा के मित्रों को पूछता है किसी ने उस समय कुछ क्यों नहीं किया। तब वे कहते हैं कि पूरा सिस्टम इन्हीं के अंडर में था और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता वे उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता। और फिर कृष्णा को वे बताते हैं कि बड़ी कठिनाइयों और प्रयासों से उन्हें वापस कश्मीर लेके आए। मूवी को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ कृष्णा के दादाजी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वह अपनी उसको इच्छा बताते हैं कि मेरी अस्थियों को अपने कश्मीर के घर में समर्पित कर देना। कृष्णा अपनी प्रोफेसर को यह बताकर कश्मीर के लिए रवाना होता है और उसे कुछ लोगों से मिलने के लिए प्रोफेसर कहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कृष्णा अपने दादाजी के मित्रों के साथ वहाँ कश्मीर में अपने घर पर आकर उसके दादाजी की अस्थियों को समर्पित कर देता है और उन लोगों से मिलने जाता है जिन्होंने उस प्रोफेसर को मिलने के लिए कहा था, जो कि असल में उसके माता पिता के हत्यारे होते हैं। कृष्णा वहां जाकर की बातों में आ जाता है। उनको यह लगने लगता है कि उनके साथ ही उल्टा अत्याचार हुआ और उसके बाद वह शाम को जब घर आता है तब उसके घर आने के बाद वह उन्हें बताता है कि आप सभी ने मुझे झूठ बोला है। यह सुनकर वह कृष्णा को सच बताते हैं। कृष्णा अभी तक जान नहीं पाया था। फिर अंत में कृष्णा को सब कुछ समझ में आ जाता है। जिस सच से अभी तक वह अनजान था उसे पता लग जाता है। उसके बाद मूवी की उस घटना के बारे में बताया जाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि जब कश्मीर हिंदू वापस घर आए थे तब वहाँ एक ऐसा षड्यंत्र हुआ जिसमें वहाँ के सभी हिंदू परिवारों की रूह कांप गई। उन्होंने सभी को पकड़कर मारा गया। शिवा की माँ के साथ ऐसा सलूक किया गया जिसमें उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ऐसी दर्दनाक घटना के कारण हमारा जो कश्मीर सेंट्रल ऑफ नॉलेज कहा जाता था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। तो इसी पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।